तो वो उसी प्योर हार्ट से सबसे मिली। और शालीन अगर उसको सीढ़ी बना रहा था तो ये उसकी गलती है, या हो सकता कि उसकी स्ट्रेटजी हो। मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि अगर यही चीज़ वो पहले ही बोल देता या टीना के सामने बोल देता तो मेरे ख्याल से नैरेटिव सेट ही नहीं होता और ना मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती है। सब शातिर हैं, एक से बढ़कर एक, और टीना भी जेलस होगी, क्योंकि सीधी बात है कि सुंबुल का जिस तरह से एंट्री हुई थी, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई थी, और जिस तरह से उसको पब्लिक पसंद करती है। अब्दू को भी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा शातिर है वो, और नाम करके ही वापस आएगी और एक रोल मॉडल बनेगी, वो जीत के आएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है वो शख्स जिन्होंने एक नहीं दो बार मुझे और आप सभी को कायल किया है, आकर जिनके बारे में मैंने अक्सर कहा कि ऐसे पापा सभी को मिलने चाहिए। और मेरे साथ हैं तौकीर साहब। तौकीर साहब, सबसे पहले आप स्ट्रेस निकाल दीजिए। आपकी बेटी खेलेगी और अच्छा खेलेगी। आई हैव नॉट गिवन अप ऑन हर। मुझे अभी भी लग रहा है कि सुंबुल खेलेगी। वो अपने पेस से जा रही है। वो 18 साल की है और 18 साल की लड़की को कंफ्यूज होने और कंफ्यूज होकर अपना रास्ता ढूंढने की जरूरत है। मैं तो 18 साल में ऐसी ही थी, आप थे या नहीं, आप बताइएगा मुझे। तो तौकीर साहब, सुंबुल कितनी स्ट्रांग लड़की है? सुंबुल जैसी स्ट्रांग लड़की तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। हालांकि ये बात हर बाप कहता है, तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक जानता हूँ मैं, क्योंकि सुंबुल ने कई चीज़ों को ऐसे हैंडल किया है जो शायद मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। स्पेशली लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन हो चुका था, मैं कहीं और फंसा हुआ था, वो अपनी छोटी बहन के साथ थी और महज 16 साल की थी। उस दौरान उसने 2 साल लगातार अपनी छोटी बहन को संभाला, एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, और उसको कमी नहीं होने दी, और ना कभी ऐसा लगा कि वो कुछ परेशान हो रही है। तो जिस तरह से उसने सारी चीज़ें डील की थी ना, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था और लगा था कि यही है सुंबुल। घर के अंदर जब गई, कब आपको लगा कि सुंबुल का गेम गड़बड़ा रहा है? कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, सुंबुल का गेम गड़बड़ हो रहा है, ये सुंबुल वो नहीं है जैसा वो बिहेव करती नॉर्मल? इस घर ने, जैसा कि आमतौर पे लोगों को बदल देता है, सुंबुल के दिमाग पर भी कुछ असर डाला है? नहीं, ऐसा मेरे को कहीं नहीं लगा कि वो गेम बिगड़ रहा है या गेम वो हो रहा है। दरअसल वो बिल्कुल प्रॉपर वे में गई थी और सारी चीज़ें प्रॉपर कर रही थी, लेकिन बाकी लोग के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा था और जो जिस तरह से चीज़ें बाहर आ रही थी, तो उससे मेरे को लगा कि चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं और उसकी इमेज पे असर पड़ रहा है। उसके गेम में कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल जैसी थी वैसी थी। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, उसको समझाना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा कहीं वो कभी भी गलत थी। वो शुरुआत से जैसा खेल रही है, आज भी अच्छा खेल रही है और बहुत ग्रो कर रही है। मैं बाकी सवालों पे जाऊंगी, पर इस समय प्रेजेंट सिनारियो में, कल के एपिसोड के बाद, आपको कौन लगता है सुंबुल का कौन दोस्त है? 2-3 लोग कौन सुंबुल के दोस्त हैं जिनके साथ सुंबुल को अपना गेम खेलना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं क्या कहूँगा, वहाँ पे जितने भी सुंबुल के अलावा 15 लोग हैं, वहाँ दोस्त तो कोई नहीं है। सब वहाँ पे गेम जीतने आए हैं और सब ने अपनी अपनी प्लानिंग की हुई है, सब ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सुंबुल का ये दोस्त है या दुश्मन है। सब दोस्त हैं और सभी दुश्मन है, क्योंकि आज एक टास्क में सब एक साथ होते हैं, टास्क के बाद नई टीम बन जाती है, नया ग्रुप बन जाता है, तो हर टास्क के बाद वहाँ पे जो रिश्ते हैं ना वो बदलते रहते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे कौन दोस्त है। हाँ, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं और सारे लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपने अपनी प्लानिंग के साथ, अपने अपने तरीके के साथ, और इस तरह सुंबुल भी सीख रही है और सीखने के बाद अब वो धीरे धीरे वो भी खेलना शुरू कर रही है। कल एक ऐसा मोमेंट आया जहां सुंबुल के बारे में टीना और शालीन ने बात की, और शालीन, जो कि आपके जाने के बाद उन्होंने कहा था कि वो सुंबुल से अलग हो जाएंगे, उनके दोस्त नहीं रहेंगे, दूर से उनसे दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए कैमरा पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुंबुल को सपोर्ट करूंगा। और एक सेंटेंस और आगे उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना होगा, कैसे रिएक्ट करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। पर इस पर टीना ने रिएक्ट किया कि इससे सुंबुल जो है कठपुतली बन जाएगी, और मुझे लगा टीना ज़्यादा सही बोल रही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुंबुल को शालीन की बातें सुनकर खेल खेलना चाहिए? नहीं, देखिए मैम, कि कल वो प्रोमो मैंने भी देखा है, और प्रोमो में जिस कट के साथ चीज़ें आती हैं उस पर रिएक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं पूरा एपिसोड देखूंगा नहीं कि वहाँ पे एक्सेप्ट पूरी बात क्या ये वाला पोर्शन आ चुका है शो में। ये वाला पोर्शन कल जब वो तीनों बैठकर बात करता है, आई थिंक ये वाला शो में आ चुका है। नहीं, नहीं, ये नहीं आया है। आ चुका है जब वो ये सब हुआ, जब ब्लैक मास्क मिल गया, उसके ओके, बाद ओके, ओके, हाँ, हाँ, तीनों हाँ, बैठकर बात करते हैं। हाँ। तो दरअसल क्या हुआ है, देखिए, अगर उसको पहले सिनेरियो से देखें तो मेरे जाने के बाद और उसके बाद सुंबुल ने जिस तरह से रिएक्ट किया सारी चीज़ें, क्योंकि सुंबुल फर्स्ट डे से ही सालिन से बहुत क्लोज हो गई थी, क्योंकि हम लोग एक ही शहर के हैं,
और सुम्बुल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, उस दिन मंच पे ही बोला मैं कि वो जेंडर न्यूट्रल है, कि उसने माँ भी मुझ में देखा है, बाप भी मुझ में देखा, भाई भी मुझ में देखा, बहन भी मुझ में देखी, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है, या उसको प्रॉब्लम कहेंगे या उसकी अच्छाई कहेंगे, कि वो जिससे ही मिलती है बहुत खुल के मिलती है, वो देखती नहीं लड़का लड़की कौन है। तो जब वहाँ पे शालीन मिला उसको, तो उसको लगा कि ये मेरे शहर का है, और वो उसके साथ बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड से ही उसके साथ जुड़ गई। और शालीन ने भी, जब ये सारी घटना हुई मेरे वाली, जो मैं गया था उसके बाद जो घटनाएं हुई, उसके बाद शालीन ने भी उसको बिल्कुल क्लियर किया कि मेरा एक 8 साल का बच्चा है, मैं आज उससे दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। मतलब उसने अपना जो सिनेरियो था बिल्कुल क्लियर कर दिया। मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि अगर यही चीज़ वो पहले ही बोल देता या टीना के सामने बोल देता, तो मेरे ख्याल से नैरेटिव सेट ही नहीं होता और ना मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती। और रही बात कल की, कि जिस तरह से शालीन ने बोला उसको, तो देखिए अब वो सबको समझ में आ रहा है। और कल सुम्बुल बहुत परेशान भी थी कि जिस तरह से सारे लोगों ने उसको नॉमिनेट किया, नॉमिनेट करने से उसको तकलीफ नहीं थी, उसको तकलीफ थी उस मास्क से, कि अब सोचिए कि 18 साल की लड़की जो हमेशा आईना देखती हो, बनती हो, संवरती हो, अचानक उसको आप काला मास्क पहना दो और सारे लोगों के बीच में घूमे वो, तो उसके अंदर एक डिप्रेशन आएगा। तो उस डिप्रेशन के कारण ही वो थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था उसका हल्का सा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो 10 मिनट बाद ही रिकवर कर जाती है, वो बहुत जल्दी चीज़ें रिकवर करती है और भूलती है। जैसा कि आपने कहा कि वो जो मास्क आने के बाद का ही उसका फ्रस्ट्रेशन था, जहां उसने ये कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं निकल जाऊं, और नॉमिनेशन नहीं है, नॉमिनेशन तो अभी होगा, ये तो कल एक गायब वाला टास्क था। शालीन और बाकी तमाम सब लोग यहाँ पे बिग बॉस के पुराने सीजन्स को बाइबल की तरह पढ़कर आते हैं। सबको यहाँ पर पता है कि किसी के साथ जुड़ जाएं आप, ब्रोमांस हो या अपोजिट जेंडर का रोमांस हो, चाहे जो हो, दो जन जुड़ जाएं, उसमें से अगर एक फेमस हो तो कहने ही क्या। तो आपको लगता है सुम्बुल के जिस तरह की फैन फॉलोइंग थी, इस घर में आते ही सुम्बुल और प्रियंका नंबर 1-2 पर थे, सब जानते हैं इस बात को, तो क्या आपको लगता है शालीन ने स्ट्रेटेजिकली सुम्बुल से दोस्ती की, और सुम्बुल तो जुड़ ही गई थी, सुम्बुल ने, जैसा आपने कहा कि एक शहर के थे शालीन, क्योंकि शालीन नंबर 1-2 पर नहीं आ सकते थे, ये मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है। वो अच्छा खेल सकते थे, मगर नंबर 1-2 पर आने के लिए उनको शायद सुम्बुल के सहारे की जरूरत थी। अब देखिए इस बारे में तो शालीन ही बेहतर बता सकता है कि उसके मन में क्या था। मैं तो सिर्फ सुम्बुल की बात करता हूँ। सुम्बुल तो एक ही चीज़ लेके चल रही थी कि उनका जो फ़र्ज़ अहले सियासी किया करें, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो वो उसी प्योर हार्ट से सबसे मिली। और शालीन अगर उसको सीढ़ी बना रहा था तो ये उसकी गलती है, या हो सकता है कि उसकी स्ट्रेटजी हो, लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिग बॉस सारे लोग जीतने आए हैं और सब जीतने के लिए खेल रहे हैं। जहाँ तक एक बात जो तौकीर साहब ने की, वो आप मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी, जेंडर न्यूट्रल। शायद ये वीकेंड के बाद पे जब वो आए थे तो ये वर्ड कहीं रह गया था, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, पर जेंडर न्यूट्रल एक बहुत बड़ा क्वालिटी है जो सुम्बुल की इस पूरी कहानी को जस्टिफाई करेगा, अगर आप उस चश्मे से देखें। पर कहीं ना कहीं टीना और शालीन ने सुम्बुल के इमोशंस का मजाक बनाया, और वो देखिए इस उम्र में आप अपने दोस्त से भी उतना क्लोज हो जाते हैं कि आप 2 ही दोस्तों की दोस्ती होती है, आप तीसरे दोस्त को एंट्री नहीं करने देते। हम सब इस उम्र से गुजरे हैं, तो उस दौरान अगर वो पॉजिटिवनेस सुम्बुल में आई और उसने वो दिखाया, तो क्यों इस तरह की बातें हुई, कहीं ना कहीं कॉपी करना और ये कहना कि तुम्हें पसंद करती है, जिस तरह के शब्द आए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये शब्द तो टीना ने कहे थे शालीन से। तो देखिए मैंने क्या कहा कि अब सुम्बुल बचपन से मेरे साथ रही है, और सीधी बात है, अगर आप किसी अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे बच्चे को गोद लोगे ना, तो आपका बच्चा रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तो यही नेचर उसका भी है। तो अगर इसको आप पॉजेसिवनेस कहते हो तो ये आपकी मर्जी, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो टीना को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी, और यही वजह है जब इतना होने के बाद लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि जैसे मैं जाऊंगा घर में बवाल बच जाएगा, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, सामान फोड़ेगी, जैसा होता है बिग बॉस में। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। वो गई अंदर, उसने उन दोनों से पूछा कि आपको मेरे कारण कोई परेशानी हुई है क्या, कोई दिक्कत हुई है क्या। देन उसने उन लोग को सॉरी बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हल्ला मचाऊंगी, तो एक इन दोनों की इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि थोड़े से चीज़ों के चक्कर में इन दोनों की इमेज खराब हो जाए, क्योंकि एक बार जिसको दोस्त कह दिया तो दोस्त है, वो अच्छा है तो दोस्त है, बुरा है तो दोस्त है, जो मैंने उसको आज तक सिखाया है। तो वो इसीलिए उनसे उसी दिन उसने सॉरी बोला, और बाकायदा तीनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ रहने की बात करी। हाँ, उसने एक क्वेश्चन ज़रूर किया था टीना से
कि क्या आप वास्तव में मुझसे प्यार करती हो। और मेरे ख्याल से जिस सोल के साथ उसने वो बात कही थी, मेरे को नहीं लगता कि कोई उसके सामने झूठ बोल सकता है। और वो ठीक है, वो सामने वाले ने बोला कि हाँ हम तुमको बहुत चाहते हैं, और वो मान गई। वो बहुत जल्दी मानती है सब चीज़ों को। तो ये जो सारी चीज़ें हुई ना, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि उसने, और हाँ वो सीखने जा रही है, वो सारे रिश्ते देख रही है वहाँ पर, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ पॉजिटिव देखा है। अब वो वहाँ पे देख रही है कि आप सामने क्या बोल रहे हो, और जब वो वापस आएगी तो मैं उसको पूरे एपिसोड दिखाऊंगा, तो वो दोनों को फिर तौलेगी। उसके बाद उसको ज़िंदगी जीना आ जाएगा। इस 4 महीने में वो सीख के आएगी जो शायद मैं 40 साल में नहीं सिखा पाता उसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से सुम्बुल ने बिहेव किया, एक अच्छे बतौर एक सेंसिटिव अच्छे इंसान के तौर पर, जहाँ उसने तुरंत ही, कोई और होता तुरंत ही उनसे झगड़ा करके कि पापा ने कोई बात कही है और मुंह फुला करके सीधे कट ऑफ करके हो जाता, पर उसने एक सेंसिटिविटी दिखाई कि हाँ जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं मैं उनसे इस तरह से नहीं कर सकती हूँ। एक और चीज़ गौतम ने कहा कि शालीन को कहा कि तुम सुम्बुल के पापा हो या बाप हो, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं गर्ल्स जो होती हैं उनके पापा उनके लिए बचपन से हीरो होते हैं, और वो अपने पापा की इमेज अपने दोस्तों में भी देखती हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सुम्बुल उस लिहाज से भी शालीन से क्लोज हुई? शालीन खुद पापा रह चुके, एक वाइब्स आती है, अगर आपके बच्चे हो तो आप एक अलग तरीके से लोगों से ट्रीट करते हैं। देखिए, अब शालीन के अंदर वो एक दोस्त, ईमानदारी की बात है कि पापा तो ऐसी कोई नहीं दिखी मेरे को। हाँ, दोस्त समझती है, फर्स्ट डे से ही उसने दोस्त माना, और दोस्त के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही है। और कल जो भी प्रोमो में हुआ, उस बारे में क्या हुआ वो तो आज समझ में आएगा मेरे को क्या हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो शालीन के साथ बहुत पॉजिटिव है, और कल भी थी, आज भी है। वो टीना के साथ भी पॉजिटिव है। वो ठीक है, आप कुछ भी पिचिंग करिए, कुछ भी कहीं बोलिए, बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मालूम है कि पब्लिक सब देख रही है, और उसको अपने फैंस पे पूरा भरोसा है। उसको मालूम है कि जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको देख रहे हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो उसका नेचर जानते हैं। इसलिए उसने अपने न तो व्यवहार को छोड़ा है, न अपनी चीज़ों को छोड़ा है, और वो ऐसे ही चलेगी और बहुत ग्रो करेगी। शालीन और उसकी दोस्ती अब तक बरकरार है, जिस तरह से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपको इनकी दोस्ती पर क्या कहना है? नहीं, दोस्ती पे कोई रिमार्क करना ही बेवकूफ़ी है। और इतना होने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, जब शालीन ने भी अपने आप को पूरा क्लियर कर दिया है, तो मेरे ख्याल से अब शक की तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो इसके बाद अगर कोई मैं उसके ऊपर शक करूं तो ये गलती होगी मेरी। नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कहती। मेरे कहने का मतलब कि आपने कहीं ना कहीं हिदायत दी थी कि वो लोगों से दूर रहे। सलमान ने भी कहा कि दूर रहे, तो उनके एक ट्रस्ट इश्यूज की बात कर रही हूँ कि शालीन पे उसे ट्रस्ट करना चाहिए आगे गेम में, क्योंकि गेम लंबा है अभी। नहीं, देखिए, अब वो ट्रस्ट वाली बात तो मेरे को लगता है कि गेम जीतने के लिए तो अब शायद सब अपना अपना गेम खेलेंगे। सुम्बुल भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है, और उसके हिसाब से वो सारे लोगों से मिल रही है, और अपना गेम प्लान भी तैयार कर रही है, और धीरे धीरे वो सही मार्ग पे जा रही, जहाँ मैं चाह रहा था। और रही बात ट्रस्ट की, तो देखिए, बिग बॉस के घर में मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी पे ट्रस्ट करता होगा, और ये भी उसको समझ में आ गई है बात। यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, सामने कोई कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है। तो अब चूंकि साथ हैं, अगले टास्क के बाद सवाल अलग हो रहे हैं, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ट्रस्ट वाली बात है। हाँ, सुम्बुल अपने हिसाब से अब सिंगल ही खेलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, अब वो अपना स्टैंड भी ले रही है। एक जो बात सब लोग कह रहे हैं कि टीना सुम्बुल से जेलस है, आपको लगता है? देखिए, वहाँ पे हर आदमी एक दूसरे से जेलस है, और टीना भी जेलस होगी, क्योंकि सीधी बात है कि सुम्बुल का जिस तरह से एंट्री हुई थी, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई थी, और जिस तरह से उसको पब्लिक पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब इनसिक्योर हैं। सबको लगता है ये बाजी ना मार जाए, वो बाजी मार जाए, सब इनसिक्योर है। तो पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर कि ये इससे ज़्यादा इनसिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो तीनों का चूंकि एक ट्रायंगल बना हुआ था, तो हो सकता है कि वो चीज़ें लोग ज़्यादा ध्यान से देख रहे हों, इसलिए समझ में आ रही है। आपको अभी फिलहाल गेम में कौन 3 लोगों का नाम लें, कौन 3 लोग हैं जो बहुत शातिर लग रहे हैं, और कौन है जो सुम्बुल के साथ, ऑब्वियसली सुम्बुल आपकी बेटी है, उसके बाद आपको ट्रॉफी के हकदार लग रहा है? नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे तो 15 के 15 हकदार लग रहे हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब चाहे बात आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे की करें, सब अपना एक गेम प्लान लेकर आए हैं। तो और ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी 16-17 दिन हुए हैं। इस वक्त ये कह देना कि ये ट्रॉफी के हकदार, ये टॉप 3 में है, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आए थे तो सुम्बुल को सबने विनर मान लिया था, उसके बाद सुम्बुल सीधे कोलैप्स कर गई पब्लिक की निगाह में, है ना। अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो बिग बॉस में हर दिन समीकरण बदलते हैं,
तो मेरे ख्याल से जब ये आखिरी हफ्ता होगा तब शायद मैं बता पाऊंगा कि टॉप 3 कौन है। और शातिर शातिर का जवाब दे दिया सब शातिर हैं। सब मतलब जिसका दिमाग अरे सब शातिर है, मैं तो अब्दू को भी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा शातिर है वो। मैं सबको बोल रहा हूँ, मतलब अब्दू नो डाउट बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, और उसको देख के भी लगता है बहुत स्वीट है वो। तो वो भी अपना गेम प्लान कर रहा है, उसको मालूम है कि कहाँ पे फुटेज लेनी है, कैसे क्या करना है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो सब शातिर है, एक से बढ़कर एक। एक आखिरी सवाल, सुम्बुल इमोशनल हो जाती है और जल्दी से इमोशनल आती है, उसकी आंखें भीग जाती हैं। आई एम श्योर एज फादर आपको उस समय दिल दुखता होगा क्योंकि वो एक अलग एनवायरनमेंट में अजनबियों के साथ है। पर क्या सुम्बुल जल्दी से इमोशनल होती है नॉर्मली? हाँ, जल्दी इमोशनल हो जाती है। देखो, जो साफ दिल का होगा ना और बहुत इमोशनल होगा, वो बहुत जल्दी हर्ट भी होता है। और हम लोग एक्टिंग नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो आंसू उसके बहुत जल्दी निकलते हैं और बहुत जल्दी सूखते भी, और बहुत जल्दी वो अपने आप को ग्रो अप करके पुरानी चीज़ों में आ जाती है। तो वो बहुत लंबा नहीं खींचती इन सारी चीज़ों को कि आज वो बैठी है तो भी घंटे भर बैठी रहेगी, नहीं। 5 मिनट के अंदर वो सारा कुछ ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है। और इन्हीं सब चीज़ों से उसको रूबरू कराने तो मैंने बिग बॉस भेजा उसको। सुम्बुल के गेम का प्रेडिक्शन मैंने तो किया है, उसके पापा से पूछते हैं उनका प्रेडिक्शन क्या है सुम्बुल के बारे में। वो जो फर्स्ट डे था कि वो अंदर गई थी नाम करने के लिए, और नाम करके ही वापस आएगी और एक रोल मॉडल बनेगी। और अब मुझे जो लग रहा है जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, वो जीत के आएगी। तो बिल्कुल जैसा कि मैं रिव्यूज़ में रोज कह रही हूँ कि सुम्बुल का गेम अभी बाकी है, ये शुरुआत है और रोलर कोस्टर राइड है बिग बॉस। जैसा कि इन्होंने बताया हर हफ्ते समीकरण बदलते हैं, तो किस साहब ने बताया, तो मुझे उम्मीद है कि सुम्बुल खेलेगी और मुझे सुम्बुल का गेम देखना है। सुम्बुल जो है वैसी वो दिखाई पड़ रही है, उसका जो कन्फ्यूजन है वो हर एक आम इंसान का कन्फ्यूजन है। जब नए रिश्ते इंसान बनाता है तो कन्फ्यूज रहता है और उसके बाद वो सही और गलत की पहचान भी कर पाता है। तो तौकीर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के लिए और मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छी परवरिश की अपनी बिटिया की और बहुत अच्छा आप दोनों का बॉन्ड है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है बिग बॉस के मेरे टॉप फेवरेट मोमेंट्स में से आप दोनों का मोमेंट होगा और आई एम श्योर बिग बॉस के बाकी फैंस का भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।